बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, आज के दिन का हमारा ये दूसरा वीलॉग है और इस प्रोग्राम का आगाज़ साबिक़ वज़ीर आज़म, साबिक़ चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान ख़ान से मुतल्लिक़ जो एक अहम ख़बर है, जिसमें आपको ये बताएँगे कि अब कौन-सा एज़ाज़ साबिक़ चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान ख़ान ने अपने नाम किया है। इसके अलावा हमारे वीलॉग की जो दीगर अहम ख़बरें हैं, उनकी तफ़सीलात भी आगे चल के आप नाज़रीन की खिदमत में पेश करेंगे। लेकिन प्रोग्राम के आगाज़ में एक जो प्रीवियस वीलॉग में तिशनगी रह गई थी, उसकी वजाहत करेंगे और जस्टिस इजाज़ुल एहसन साहब के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में एक और डेवलपमेंट हुई है। एक तो जो बेंच बना है जस्टिस नकवी साहब की दरख्वास्तों पर, जिसमें मियां दाऊद ने जस्टिस इजाज़ुल एहसन के ख़िलाफ़ बेंच से अलहदा होने की, सुप्रीम जुडिशल कौंसिल की कार्रवाई से अलग होने की जो कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन थी, उसे भी 15 दिसंबर को समाअत के लिए मुकर्रर किया गया है। लेकिन आज एक ख़ातून हैं, ज़ीना सत्ती उनका नाम है, उनका एक मुकदमा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ज़ेर समाअत है और उस केस में ज़ीना सत्ती ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब को ख़त लिखा है कि मेरा जो मुकदमा जो कि एक प्रॉपर्टी से मुतल्लिक है, E7 इस्लामाबाद की कीमती प्रॉपर्टी है, इस मुकदमे की समाअत का जो बेंच है, इसमें जस्टिस इजाज़ुल एहसन को शामिल ना किया जाए। एक तो नाज़रीन ये डेवलपमेंट हुई है कि एक दूसरी दरख्वास्त आई है जस्टिस इजाज़ुल एहसन के ख़िलाफ़ कि उन्हें फ़लाँ बेंच में फ़लाँ केस में जो है वो शामिल ना किया जाए। इसके साथ जो तिशनगी प्रीवियस वीलॉग में रह गई थी, जो बेंच बना है फ़ौजी अदालतों के ख़िलाफ़, जो 5 रुकनी बेंच का फ़ैसला है, उस पर जो मुख्तलिफ़ वज़ारतों की तरफ से, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान की तरफ से जो इंट्रा कोर्ट अपीलें दायर की गई थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि ग़ालिबन ये जो बेंच है वो 7 रुकनी होगा, ये 6 रुकनी नहीं हो सकता। लेकिन अब हमें जो ख़बर शेयर करने वाले हमारे साथ ज़राए हैं, जिन्होंने 9 बज के सुबह 25 मिनट पे हमारे साथ ये बेंच की ख़बर शेयर कर दी थी, लेकिन साथ में उन्होंने कहा था कि ग़ालिबन ये जो कॉज लिस्ट है इसमें कोई टाइपो मिस्टेक है, ये बेंच 6 नहीं 7 रुकनी होना चाहिए। तो अब हमारे ज़राए ने कन्फर्म कर दिया है कि ये बेंच 7 रुकनी नहीं बल्कि 6 रुकनी बेंच ही है, जो इंट्रा कोर्ट अपीलों पर 13 दिसंबर को जो है मुकदमे की समाअत करने जा रहा है। तो ये 2 ख़बरें सबसे पहले आपके साथ हम शेयर करने चाह रहे थे, इनकी तफ़सीलात। अब आ जाते हैं कि ख़ान साहब ने कौन सा एज़ाज़ अपने नाम किया और मैंने थंबनेल पे क्यों लिखा वाह मेरे कप्तान वाह। तो सबसे पहले नाज़रीन एक लाहौर हाई कोर्ट में डेवलपमेंट हुई है, उसकी डिटेल आपके साथ शेयर करके और फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो इमरान खान साहब की तोशा खाना के फ़ैसले के ख़िलाफ़ जो अपील थी, उसका तहरीरी फ़ैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जारी किया है। इन दोनों फ़ैसलों का, इन दोनों मतलब एक जो अपील लाहौर हाई कोर्ट में दायर हुई है और जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशा खाना की मुतफ़र्रिक़ दरख्वास्त पे, इमरान खान साहब की मुतफ़र्रिक़ दरख्वास्त पे जो फ़ैसला जारी किया है, उसका इमरान खान साहब को जो एक एज़ाज़ हासिल हुआ है, उसके साथ क्या ताल्लुक़ है। आज नाज़रीन लाहौर हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर हुई है जो कि सलमान अकरम राजा और समीर खोसा साहब की जानिब से दायर की गई है। इस दरख्वास्त में जो इमरान खान के ख़िलाफ़, फवाद चौधरी के ख़िलाफ़, असद उमर के ख़िलाफ़ जो तौहीन इलेक्शन कमीशन की समाअत है और उसमें जो जेल ट्रायल का इलेक्शन कमीशन ने फ़ैसला किया, उसको चैलेंज किया गया है। इस दरख्वास्त में नाज़रीन वकला की जानिब से कहा गया है, फ़रीक तो वफाक को, इलेक्शन कमीशन को और जेल सुपरिटेंडेंट अटियाला जेल को बनाया गया है। इस दरख्वास्त में वकला की जानिब से इमरान खान के बिहाफ़ पे कहा गया है कि गैर कानूनी तौर पर यह कार्रवाई जो है वो इमरान खान के ख़िलाफ़ शुरू की गई। इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ कंटेम्प्ट की कार्रवाई करने का कोई किसी किस्म का कानूनी अख्तियार नहीं है। इलेक्शन कमीशन अदालत नहीं है, बल्कि इलेक्शन कमीशन एक कमीशन है जिसका काम इंतखाबात कराना है। तो ये जो इलेक्शन कमीशन ने जेल ट्रायल का फ़ैसला किया है, ये भी गैर कानूनी है और जो कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग हमारे मुवक्किल के ख़िलाफ़ की जा रही है, ये भी गैर कानूनी है। तो खुफिया जो ट्रायल अडियाला जेल में करने का फ़ैसला किया गया है, ये आइन के आर्टिकल 4 और जो बुनियादी हकूक़ के आर्टिकल्स हैं, उनकी खिलाफ वर्जी है। तो इसमें लाहौर हाई कोर्ट से ये इस्तदा की गई है कि फ़ौरी तौर पे जो 13 दिसंबर को फ़र्द जुर्म की कार्रवाई अडियाला जेल में होनी है, उसको सस्पेंड कर दें। और अल्टीमेटली जो इस्तदा इस दरख्वास्त में लाहौर हाई कोर्ट से इमरान खान ने की है कि तौहीन इलेक्शन कमीशन की जो कार्रवाई है ECP में, उसको भी सेटिसाइड किया जाए। अब आप ये कोर्स देख लें, जो मैंने थंबनेल पे भी लिखा कि इमरान खान साहब की लाहौर हाई कोर्ट आमद। एक तो ये इमरान खान साहब दरख्वास्त लेके अपने वकला के ज़रिए लाहौर हाई कोर्ट पहुँचे हैं और दूसरा आप ये देखें कि जो इलेक्शन कमीशन में तोशा खाना में खान साहब की 5 साल की नाअहली का जो नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन का, उसको भी लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया है।
जो दूसरी मरतबा इंट्रा को पार्टी इलेक्शन करवाने का हुक्म दिया गया इलेक्शन कमीशन ने, उसको भी लाहौर हाई कोर्ट में इमरान खान ने चैलेंज किया। अब तौहीन अदालत इलेक्शन कमीशन की जो कार्रवाई है उसको भी लाहौर हाई कोर्ट में इमरान खान साहब ने चैलेंज किया। यानी खान साहब ने अब जो रास्ता है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बजाय पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तसलसल के साथ दरख्वास्तें खान साहब के जमात के तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की जानिब से दायर होती थी, लेकिन अब जो कोर्स है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट नहीं, अब लाहौर हाई कोर्ट का कोर्स जो है खान साहब की लीगल टीम और पार्टी रहनुमाओं की जानिब से अडॉप्ट कर लिया गया है। अब जो एजाज़ खान साहब ने इस सारे मामले से हासिल किया, उस पर आने से पहले ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान साहब के तोशा खाना की जो अपील वापस लेने के मुतफर्रिग दरख्वास्त का जो तहरीर हुक्मनामा जारी किया है उसके ज़रा मंदरजात सुन लें, फिर इस नुक्ते पे भी आते हैं कि खान साहब ने जो पहले हराम था अब वो कैसे हलाल हो गया है चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के लिए। नाज़रीन, ये 13 सफ़ात का फ़ैसला है। चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने फ़ैसले के आगाज़ में जो इस तोशा खाना के जो हक़ाइक़ हैं, जो फैक्ट हैं, वो बयान किए हैं। इसमें कहा गया है कि 21 अक्टूबर 2022 को जो इलेक्शन कमीशन का इमरान खान के खिलाफ तोशा खाना का फ़ैसला था उसको चैलेंज किया। इस पर मुतलका फ़रीक़ैन को नोटिस जारी किए गए और पहली समाअत 31 अक्टूबर 2022 को होती है। इसके बाद 8 से दिसंबर 2022 को जो मुतलका फ़रीक़ैन जिसे उस अपील में रिस्पोंडेंट के तौर पर शामिल किया गया था वो भी अदालत में आके अपनी हाज़िरी लगवाते हैं और फिर 13 दिसंबर 2022 तक इस केस की समाअत को मुलतवी किया जाता है और जुज़वी दलाइल जो है वो 13 दिसंबर 2022 को वकला की जानिब से दिए जाते हैं और उसके बाद फिर 20 दिसंबर 2022 और 12 जनवरी 2023 को इमरान खान की अपीलों को मज़ीद समाअत के लिए मुकर्रर किया जाता है। और फिर हाई कोर्ट ये लिखती है कि 19 जनवरी 2023 को ये जो अपील तोशा खाना की नाहली के फ़ैसले के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की गई, बैरिस्टर अली ज़फ़र एक मुतफ़र्रिक़ दरख्वास्त लेके आते हैं कि हम ये अपनी अपील वापस लेना चाहते हैं और जवाज़ ये पेश किया गया कि हमने 21 अक्टूबर 2022 को ये मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी इस मामले पर रजू कर रखा है। यानी जिस तारीख को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू किया गया तोशा खाना की नाहली के फ़ैसले के खिलाफ, उसी तारीख को लाहौर हाई कोर्ट से भी रजू कर लिया गया। तो हाई कोर्ट अपने फ़ैसले में कहती है कि ये जो विड्रॉल की एप्लीकेशन आई है, मिसलिनियस एप्लीकेशन आई है, ये तब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की गई जब 5 समाअतें इमरान खान की अपील पर हो चुकी थीं और मुतलका फ़रीक़ैन की जानिब से जुज़वी तौर पे दलाइल भी दिए जा चुके थे। अब आगे आता है फ़ैसले का पोर्शन। फ़ैसले के पोर्शन में नाज़रीन आमिर फ़ारूक साहब ये लिखते हैं कि अली ज़फ़र साहब ने अपने दलाइल में कहा कि हाई कोर्ट से कुछ नहीं छुपाया गया और जो लाहौर हाई कोर्ट में हमारी अपील है वहाँ पर काबिल समाअत है, तो हम अपनी यहाँ पर दायर की गई अपील जो है वापस लेना चाहते हैं। इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि जो दूसरी इनकी अपील है वो तो काबिल समाअत है ही नहीं, लाहौर हाई कोर्ट से इन्होंने अपने हक़ाइक़ छुपाए हैं और ये फ़ोरम शॉपिंग करना चाहते हैं। और फ़ोरम शॉपिंग के हवाले से जो फ़ैसला आमिर फ़ारूक साहब ने लिखा है ये 13 सफ़ात का, इसमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के नाज़रीन नोट करने की बात है कि 19 फ़ैसलों का हवाला दिया गया है कि जो भी शख्स इस तरह से फ़ोरम शॉपिंग करता है कि एक हाई कोर्ट में भी दरख्वास्त, दूसरे हाई कोर्ट में भी दरख्वास्त और इन मौक़ों की तलाश में रहना कि किसी हाई कोर्ट से मेरे हक़ में फ़ैसला आ जाए, इसकी हौसला शिकनी की गई है। और जिन फ़ैसलों का आमिर फ़ारूक साहब ने हवाला दिया है सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के, उन फ़ैसलों में नाज़रीन आला अदालतों ने यह कहा है कि अगर इस तरह का कोई रवैया कोई पटिशनर अख्तियार करता है तो ऐसी दरख्वास्तें जुर्माने के साथ खारिज होनी चाहिए। यानी अब आपको याद होगा जो मामले पे मैं आपको लेके आता हूँ कि जब बंदयाल साहब चीफ जस्टिस थे और उस वक्त की पीडीएम की हुकूमत की जानिब से, वफाकी हुकूमत की जानिब से सुप्रीम कोर्ट को दरख्वास्त दी जाती थी कि आप इसमें लार्जर बेंच बना दें। मखसूस जजेस के बेंच की बात नहीं की जाती थी, फुल कोर्ट की बात की जाती थी कि फुल कोर्ट बना दें, फुल कोर्ट इस केस को सुन लें। तो खान साहब उस वक्त जेल में नहीं थे, गिरफ्तार नहीं थे, पूरी पीटीआई बशमूल इमरान खान साहब कहा करते थे कि फोरम शॉपिंग तो नहीं हो सकती, मर्जी के जजेस तो नहीं मिल सकते, मर्जी का बेंच तो नहीं मिल सकता। हालांकि मर्जी के बेंच की बात नहीं हो रही थी कि फलां जजेस के सामने इस केस को लगाएं। यह कहा जा रहा था कि पूरा सुप्रीम कोर्ट अहम मामला है, कॉन्स्टिट्यूशन इंटरप्रिटेशन का मामला है, आईनी तशरीह का मामला है, पूरा फुल कोर्ट बैठा के आप फैसला कर दें, हमें कोई एतराज़ नहीं, आप भी बैठ जाएं, बाकी जजेस पे भी डालें। तो खान साहब कहते थे कि ये फोरम शॉपिंग अपने मर्जी के जजेस के सामने लगवाना चाहते हैं। तो आज हाई कोर्ट ने भी उसी बात की निशानदेही की है कि आला अदालतों के फैसले मौजूद हैं कि फोरम शॉपिंग नहीं हो सकती। तो इमरान खान साहब भी इस केस में जो तोशा खाना के हवाले से है फोरम शॉपिंग करना चाहते हैं, तो लिहाजा इमरान खान साहब की जो दरख्वास्त है इससे मुस्तरद किया जाता है। लेकिन जो एक लीनेट व्यू लिया है कि इमरान खान साहब की दरख्वास्त पे चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने कोई हर्जाना नहीं किया गया।
हालांकि अदालती फैसले मौजूद हैं कि ऐसी दरखास्तें कॉज के साथ डिसमिस होनी चाहिए। और साथ में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यह भी कह दिया है कि लाहौर हाई कोर्ट के सामने इमरान खान साहब की 2 दरखास्तें हैं, अगर चाहें तो वहाँ पर उन दोनों दरखास्तों की कंसोलिडेशन की दरखास्त जो है वो दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पे केस जो है वो आगे बढ़ चुका है, जुज़ी तौर पे दलाइल हो चुके हैं और केस कंक्लूड होने के करीब है, तो लिहाजा इस मरले पे इमरान खान साहब की जो अपील वापस लेने की इस्तदा है उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो ये नाज़रीन जो मैंने लिखा वहाँ मेरे कप्तान वाह, ये खान साहब को एजाज़ हासिल है कि जो खान साहब कहते थे कि दूसरों के लिए हराम है, आज वो खान साहब के लिए हलाल हो चुका है। लेकिन बहरहाल अदालत का फैसला, हमने तो आपको अदालत का फैसला आपके साथ रिपोर्ट कर दिया। इसके अलावा नाज़रीन एक मिसकंसेप्शन, एक गलत फहमी हुई प्रीवियस व्लॉग में असद उमर के हवाले से। जो उनकी दरख्वास्त थी हाजिरी से इस्तिस्ना की, मैंने कहा कि ज़मानत होगी, तो वो मेरी गलत फहमी थी, उस पर आपसे माजरत चाहते हैं। अस्करी टावर में तोड़ फोड़ के केस में लाहौर की ATC अदालत ने असद उमर की जो इस्तिस्ना की दरख्वास्त थी उसको रिजेक्ट करते हुए उनकी अबूरी ज़मानत को खारिज कर दिया है। जज साहबा अबीर गुल साहबा ने यह फैसला इस्तिस्ना की दरख्वास्त खारिज करने का फैसला है जो है वो जारी किया है। इसके अलावा नाज़रीन लाहौर हाई कोर्ट में बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है। जो PTI के ऐसे रहनुमा जो ज़ेर हिरासत थे, ज़ेर हिरासत के बाद वो मंजर आम पे आए, उनके कुछ इंटरव्यू नेशनल मीडिया पे नशर हुए। इस मामले पे एक दरख्वास्त लाहौर हाई कोर्ट में दायर की गई, जिस पर लाहौर हाई कोर्ट के जज अली ज़िया बाजवा साहब ने पैमरा और पुलिस अफसरान को ऐसे इंटरव्यूज़ पर जो है वो तलब कर लिया है और उनसे जवाब भी मांग लिया गया है। तो ये नाज़रीन एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है। इसके अलावा नाज़रीन बुशरा बीबी साहबा की जो लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त है कि उनके खिलाफ कितने मुकदमात हैं, कितनी इंक्वायरियाँ हैं, कितने नोटिस हैं, कितनी तहकीकात चल रही हैं, तमाम की डिटेल दी जाएँ। तो ये मुकदमा भी 11 दिसंबर को लाहौर हाई कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर हुआ है। जस्टिस शहराम सरवर की सरबराही में लाहौर हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच जो है बुशरा बीबी साहबा की दरख्वास्त में समाअत करेगा। इसके अलावा नाज़रीन एक सहाफ़ी ने एक बड़ी खबर दी है। तारिक अजीज़ साहब हैं, रोज़नामा दुनिया से वाबस्ता हैं, और इन्होंने खबर ये दी है जिसकी मरियम औरंगज़ेब मुस्लिम नवाज़ की तर्जुमान है, उन्होंने तरदीद की है। तारिक अजीज़ साहब की खबर यह है कि रावलपिंडी से जो कौमी असम्बली के 3 हल्के हैं वहाँ पे बैरिस्टर दानियाल, हनीफ अब्बासी और मलिक इब्रार को मुस्लिम नवाज़ की टिकटें दे दी गई हैं। टिकटें इनको मिल चुकी हैं, यानी टिकटें देने का फैसला हो चुका है। इसी तरीके से इनके नीचे जो सूबाई असम्बलियों के उम्मीदवार हैं, जिसमें शेख अरसलान हैं, ज़ियाउल्लाह शाह साहब हैं, मलिक इब्रार साहब हैं, सजाद खान हैं, सामा चौधरी हैं और राजा हनीफ एडवोकेट हैं, इन्हें सूबाई असम्बलियों की टिकटें देने का फैसला कर लिया गया। लेकिन मरियम औरंगज़ेब साहबा ने कहा है कि ये जो खबर छपी है कि किसी को टिकट देने का फैसला कर लिया गया है, मरियम औरंगज़ेब साहबा ने कहा है कि फ़िलहाल अभी तो इंटरव्यू चल रहे हैं, पार्लिमानी बोर्ड का इजलास चल रहा है, अभी किसी को भी टिकट देने का हतमी तौर पे कोई फैसला नहीं किया गया। यानी सहाफ़ी, सीनियर सहाफ़ी तारिक अजीज़ साहब की जो खबर है, जो कि मुसद्दक़ा खबर है, उसकी मरियम औरंगज़ेब साहबा ने तरदीद कर दी है। और हम कई मरतबा ये बात करते रहते हैं कि जब इस तरह की तरदीद आती है तो इसका मतलब ये होता है कि खबर बिल्कुल दुरुस्त है। इसके अलावा नाज़रीन फवाद चौधरी साहब के हवाले से एक बड़ी अहम खबर है। खबर नाज़रीन ये है कि उनके खिलाफ जो महकमा एंटी करप्शन पंजाब ने करप्शन का मुकदमा दर्ज किया है, आज महकमा एंटी करप्शन पंजाब के जो हुकाम हैं वो इस्लामाबाद पहुँचे हैं और अदालत में आज फवाद चौधरी साहब को पेश किया गया और रिमांड मांगा गया, राहदारी रिमांड मांगा गया महकमा एंटी करप्शन की तरफ से कि इन्हें लाहौर में लेके जाना है और उनसे तफ्तीश करनी है जो उनके ऊपर फ्रॉड का मुकदमा है। तो इस पे जो फैसल चौधरी साहब हैं, फवाद चौधरी के भाई, वो पेश हुए, उनकी तरफ से राहदारी रिमांड की मुखालफत की गई। फैसल चौधरी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं फवाद चौधरी और सुप्रीम कोर्ट बार के मेंबर भी हैं, आइन और कानून तो जैसे पाकिस्तान में ख़त्म हो चुका है, महकमा एंटी करप्शन पंजाब की जानिब से कोई नोटिस नहीं दिया गया। एक नोटिस महकमा एंटी करप्शन पंजाब ने फवाद चौधरी को दिया था लेकिन वो बाद में वापस ले लिया गया। कोई इंक्वायरी नहीं है, कोई केस नहीं है और जो कंप्लेनेंट है फवाद चौधरी के खिलाफ उसका ताल्लुक रावलपिंडी से है, तो लिहाजा आप राहदारी रिमांड ना दें। लेकिन जो प्रोसिक्यूटर थे अदनान अली, उनकी जानिब से कहा गया कि यहाँ पर तो सिर्फ आपके सामने जो एंटी करप्शन के हुकाम हैं वो राहदारी रिमांड लेने के लिए आए हैं, यहाँ पे मेरिट पे केस भी डिस्कस नहीं हो सकता, यहाँ पे सिर्फ राहदारी की बात है और यहाँ पे ज़मानत की बात नहीं हो सकती। तो जज जो जुडिशल मजिस्ट्रेट थे काजी माजिद साहब ने दलाइल सुनने के बाद इसका फैसला महफूज किया था राहदारी रिमांड का, और फिर एक दिन का फवाद चौधरी साहब का जो है वो राहदारी रिमांड जो है वो अदालत की जानिब से दे दिया गया। अब आ जाते हैं कि इमरान रियाज खान, उनके खिलाफ क्या नया कट्टा खुला है, मामला क्या है और सदीक जान ने क्या चैलेंज दिया है। क्योंकि मामला नाज़रीन ये है कि आदिल राजा साहब, जिन्हें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग बड़ा चाहते हैं, बड़ा सपोर्ट करते हैं और बड़ी चाहत के साथ उनके वीलॉग्स को भी देखते हैं, उन्होंने नाज़रीन कुछ इल्ज़ामात लगाए थे एंकर इमरान रियाज खान पे। इल्ज़ाम क्या थे पहले मैं आपको पढ़ देता हूँ और ग़ालिबन उसका खुलासा ये था कि इमरान रियाज खान भी गद्दार है। अब आदिल राजा ये लिखते हैं
क्या ऐसा क्या चमत्कार हुआ कि इमरान रियाज को रिहा भी कर दिया गया, इमरान रियाज को ट्वीट करने की आज़ादी भी मिल गई, इमरान रियाज खान को इंटरव्यू देने और ये बताने का मौका भी दे दिया गया कि जब कोई अपना मारता है तो तकलीफ होती है। ये इंटरव्यू चलने भी दिया गया और मेरी इमरान रियाज खान के वकील की असलियत आश्कार करने, यानी जो उनके वकील हैं मियां इशफाक अली, वो कह रहे हैं कि मैंने उनकी असलियत आश्कार की है और खुली तल्ख कलामी के बाद इमरान रियाज खान के चंद हफ्ते बाद रिहाई क्यों कर हुई है। आखिर ऐसा क्या मौजज़ा हो गया, ये आदिल राजा कह रहे हैं इमरान रियाज खान के हवाले से कि आखिर ऐसा क्या मौजज़ा हो गया, क्या फ़ौज ने पसपाई अख्तियार कर ली है। अगर फ़ौज वाकई इमरान रियाज खान से डर गई है और पीछे हट गई है तो मेरा अगला सवाल, क्या इमरान रियाज खान को झुकाने के लिए, क्या इमरान रियाज खान को झुकाने के लिए रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ? क्या इमरान रियाज खान की ज़बान बंदी के लिए मुंतखब हुकूमत को गिराया गया? क्या इमरान रियाज खान के डर से, रजीम चेंज से अब तक 100 से ज़ायद लोग शहीद किए जा चुके हैं? ये पता नहीं कौन से 100 लोग शहीद हुए हैं। जी हाँ, आप मेरी बात की तह तक पहुँच रहे हैं। ये सारा हंगामा तो इमरान अहमद खान न्याजी को गिराने के लिए था। यानी जो इमरान रियाज खान को पकड़ा गया, उसको रखा गया हिरासत में, आदिल राजा कहते हैं कि इमरान खान की हुकूमत को गिराने के लिए सारा हंगामा बर्पा किया गया। फौज ने बराह रास्त जंग तो इमरान खान से शुरू की थी। तो ऐसा क्या मौजज़ा हुआ कि दुश्मन नंबर 1 के तो कपड़े उतारे जा रहे हैं, उसकी अहलिया के बेडरूम में घुसा जा रहा है, उस पर फौश तरीन इल्ज़ाम टीवी पर स्क्रीनों पर लगाए जा रहे हैं। इसके खिलाफ तो तमाम रियासती जबर दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। लेकिन इमरान रियाज खान को जो है, आगे कहा गया, बस उसमें कहा गया और फिर आगे चल के नाज़रीन ये लिखते हैं, मैं आपको बताता हूँ नाज़रीन, कि मैं आपको बकरी का कान दूसरी तरफ से पकड़ाता हूँ, हम मर जाएं वो दिन देखने से पहले कि मेरे मुंह में खाक, अगर मुझे एक जगह से पता चले कि इमरान खान ने आसिम मुनीर से नवाज शरीफ की तरह डील कर ली है, अगर दूसरी जगह से भी तस्दीक हो, तीसरी जगह से भी हो, यही बात कही जाए कि इमरान खान ने आसिम मुनीर से डील कर ली है, आसार भी नज़र आना शुरू हो जाएं, तो क्या मैं खामोश हो जाऊंगा कि इमरान खान के खिलाफ कोई बात नहीं करनी, क्योंकि यह बात मकबूल राय के खिलाफ जारी है। हमारी आरा मुख्तलिफ हो सकती हैं, हमारा तरीक़ाकार भी मुख्तलिफ हो सकता है, किसी तीसरे शख्स के हमारे बारे में राय या प्लानिंग भी मुख्तलिफ हो सकते हैं, लेकिन जब तक हम हकीकी आज़ादी, अवाम और आइन की बालादस्ती, खुददार खुद मुख्तियार पाकिस्तान की जंग में खड़े हैं, तो हम सब साथ हैं, हम एक हैं। अगर कोई इस राह से हट जाए तो वो गद्दार है, चाहे वो इमरान रियाज खान हो, चाहे वो इमरान खान हो, चाहे वो खुद आदिल राजा हो। यानी आदिल राजा कह रहे हैं कि जो जंग है आइन की बालादस्ती की, हकीकी आज़ादी की, खुददार खुद मुख्तार पाकिस्तान की, उससे इमरान रियाज खान हट गए हैं। इस पे नाज़रीन सदीक जान ने ट्वीट किया, सदीक जान ने चैलेंज किया, जिसमें वो ये लिखते हैं कि आदिल राजा के इमरान रियाज खान साहब पे इल्ज़ामात इंतहाई घटिया हैं, बेबुनियाद हैं, लगुव हैं, बेगैरत भगोड़े। इमरान भाई के खिलाफ अगर मुहिम चलाओगे तो तुम्हें जवाब इमरान भाई नहीं हम देंगे, तुम्हारी इतनी औकात नहीं कि इमरान भाई तुम्हें जवाब दें, तुमने जितने झूठ बोले हैं उनका अगले हफ्ते से पोस्टमार्टम शुरू करता हूँ इंशाल्लाह। यानी ये चैलेंज दिया है सदीक जान ने आदिल राजा को, अब तुम्हारा पोस्टमार्टम करूँगा, तुम्हारी असलियत खोलूँगा, बेफिक्र हो, अब तुम तैयार रहो। तुम्हें डर सिर्फ ये नहीं कि इमरान की वापसी हुई है, इमरान रियाज खान की वापसी हुई है, उनको सुनने वालों को क्योंकि किसी और को सुनने की हाजत नहीं रहती। यानी यहाँ पे सदीक जान ये कह रहे हैं कि चूंकि अब इमरान रियाज खान की वापसी हो गई है, अब वो अपना वीलॉग करेंगे तो उनको व्यूज़ मिलेंगे, और तुझे इस बात का खतरा है, सदीक जान आदिल राजा को कह रहे हैं कि तुम्हारे व्यूज़ कम हो जाएंगे, अब मैं तुम्हारे पीछे हूँ, तुम्हारे पीछे आऊँगा इंशाल्लाह। तो ये नाज़रीन सोशल मीडिया के ऊपर एक लड़ाई, एक कन्फ्रंट्रेशन की सूरत हाल, जिसकी तफसीलात और बाकी ख़बरों की डिटेल हमने आपके साथ शेयर की। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफिज़। और एक और ख़बर भी है फ़ौजी अदालतों के हवाले से, उस खबर की एक्सक्लूसिव डिटेल अगले व्लॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे। इजाज़त।